झारखंड में मानसून एक्टिव, पूरे राज्य में बारिश की संभावना। 25 जुलाई तक येलो अलर्ट। अब भी सामान्य से 51% कम बारिश हुई है। आज से लेकर 26 जुलाई तक पूरे राज्य में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से 26 जुलाई तक पूरे राज्य में बारिश होने का पूर्वानुमान है। विभाग ने 25 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भाग में बारिश की संभावना जाहिर की है। कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राज्य में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। राज्य के इन इलाकों में बारिश की संभावना ज्यादा है। उनमें गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में आदिवासियों के लिए की बड़ी घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में एनडीए के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान आदिवासियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत आदिवासी बहुल गाँवों एवं आकांक्षी जिलों में रह रहे आदिवासी परिवारों को इसके दायरे में लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के दायरे में 63,000 आदिवासी बहुल गांव आएंगे, जिससे कि 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदायों की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार लाना होगा। 68 वर्षीय बीजेपी नेता ने कराई नसबंदी, कहा जनसंख्या नियंत्रण जरूरी। केंद्र सरकार की पहल का किया स्वागत। स्वास्थ्य विभाग की ओर से धनबाद में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर परिवार स्वास्थ्य मेला पखवाड़ा चल रहा है। पखवाड़े में एक और जहां लोग नसबंदी करने से पीछे भाग रहे हैं, वहीं 68 वर्षीय भाजपा नेता ने नसबंदी कराकर मिसाल पेश की है। तेतुल मारी के रहने वाले 68 वर्षीय आर.के. चौधरी रिटायर्ड शिक्षक रहे हैं। चौधरी फिलहाल राजगंज भाजपा मंडल के संयोजक है। सदर अस्पताल धनबाद में उनका नसबंदी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद उन्होंने पुरुषों को नसबंदी करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इतनी उम्र बाद नसबंदी कराने के पीछे का तर्क बस इतना है कि इससे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है, लेकिन पुरुष नसबंदी से हमेशा पीछे भागते हैं। जरूरी नहीं कि महिला का ही बंध्यकरण कराया जाए। हेमंत सोरेन को अचानक क्या हुआ? पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बदल गए हाव भाव, भरी सभा में कह दी मन की बात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजमहल व बरहेट में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी के काम की तारीफ की। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में पर्यटन के विकास की अपार संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजमहल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में वैसी पहल करने की आवश्यकता है जैसी पहल देश के प्रधानमंत्री ने वाराणसी से गंगा सागर तक गंगा विलास कुंज चलाकर की है। उन्होंने राजमहल में हवाई पट्टी निर्माण और राजमहल से मानिकीचक के बीच गंगा नदी पर पुल निर्माण की मांग पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने क्षेत्र में व्याप्त जलापूर्ति समस्या, गंगा कटाव की समस्या का भी जिक्र किया तथा आश्वासन दिया कि इन समस्याओं का जल्द ही विभागीय स्तर पर जानकारी लेकर निराकरण किया जाएगा। छात्रों को ड्रेस खरीदने के लिए मिलेंगे 2,000 रुपये। कैबिनेट की बैठक में आज लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुधवार को होगी। सभी विभागों को इससे संबंधित जानकारी भेज दी गई है। विभागों ने अपने अपने स्तर से तैयारियां भी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार नए मंत्रियों के पास जो विभाग है उनमें सर्वाधिक काम हो रहा है। कृषि मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री के विभागों से आधा दर्जन के करीब प्रस्ताव कैबिनेट में आ रहे हैं। कृषि विभाग से किसानों को दूध पर मिलने वाली
प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी होगी और वर्तमान में प्रति लीटर 3 रुपये की दर को 5 रुपये प्रति लीटर करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार झारखंड मिल्क फेडरेशन का संचालन करने वाली संस्था नेशनल डेयरी विकास बोर्ड का कार्यकाल झारखंड में बढ़ाने का भी प्रस्ताव तैयार है। ग्रामीण विकास विभाग से कई सैकड़ों के चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। शिक्षा विभाग से 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए प्रति सेट पोशाक के लिए मिलने वाली राशि का 600 से बढ़ाकर 2000 करने की तैयारी है। झारखंड कांग्रेस ने बजट को बताया युवा, मजदूर और किसान विरोधी। कहा जनता की आशाओं पर हुआ वज्रपात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौतेलेपन का उदाहरण बनकर रह गया है। यह जनता की आशाओं पर वज्रपात है। झारखंड में लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला बीजेपी ने केंद्रीय बजट के जरिए लिया है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी सतीश पाल मुजनी ने कहा कि दुर्भाग्य है कि वित्त मंत्री कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र का ठीक से नकल भी नहीं कर पाई। कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि बजट में झारखंड की उपेक्षा करके प्रधानमंत्री ने दिखा दिया कि हक देने के समय वह झारखंड को सबसे निचले पायदान पर रखते हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने मजदूर और किसान विरोधी बजट करार दिया है। लातेहार से 20,000 रुपये रिश्वत लेते एएसआई गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने दबोचा। पलामू भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को लातेहार जिले में बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने लातेहार जिले के बरियातू थाना में पदस्थापित एएसआई पुलिस अवर निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार सिंह 55 वर्ष को 20,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी के पदाधिकारी गिरफ्तार पुलिस अवर निरीक्षक से पूछताछ कर रहे हैं। एसीबी के प्रमंडलीय कार्यालय पलामू ने इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है कि लातेहार के बरियातू थाने में अफीम रखने को लेकर एक मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में वादी जय कुमार राणा के भतीजे संतोष राणा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कुछ दिनों के बाद पुलिस अवर निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार द्वारा इसी कांड में फंसाने की धमकी देकर 3 लाख रुपये की मांग की जा रही थी। वादी ने पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन बरियातू थाने के इस पदाधिकारी द्वारा बराबर पैसे के लिए दबाव बनाया जा रहा था। सीएम हेमंत सोरेन ने 256 विशेष परिवारों को आशियाने का दिया तोहफा। बोले कुष्ठाश्रम परिसर कहलाएगा निर्मल आवास। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने विशेष परिवारों को आशियाने का तोहफा दिया। 256 परिवारों को सपनों का घर मिला। पीएमएवाई शहरी योजना के तहत राज्य संपोषित रांची के मुड़मा कुष्ठाश्रम परियोजना का मंगलवार को मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कुष्ठाश्रम परिसर निर्मल आवास के नाम से जाना जाएगा। आज ऐतिहासिक दिन है। कई परिवारों को अपना आशियाना मिला है। राज्य सरकार सभी वर्ग समुदायों को उनका हक अधिकार दे रही है। रांची के साई सिटी के नजदीक नवनिर्मित मुड़मा कुष्ठाश्रम परियोजना के उद्घाटन अवसर पर वे बोल रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार का सदैव प्रयास रहा है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति, चाहे वे किसी भी वर्ग समुदाय के हो, जिस स्थिति या परिस्थिति में रह रहे हो, उन तक सरकार की आवाज पहुंचे। सरकार द्वारा संचालित जन कल्याण की योजनाएं पहुंचे। उनकी सरकार लगातार आम जनों की बात सुनती है, समझती है और उनके विकास के लिए कार्य भी करती है। राज्य सरकार आगे भी जनहित के कार्य प्रतिबद्धता के साथ करती रहेगी। बरसात में मौसमी बीमारियों ने पकड़ा जोर। अस्पताल में 1.5 गुना मरीजों की हुई वृद्धि।
बरसात का मौसम शुरू होते ही मौसमी बीमारियों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। अस्पताल में अधिकतर मरीज उल्टी, दस्त व बुखार के आ रहे हैं। डॉक्टर मनीष कुमार ने बताया कि मौसम में बदलाव से तापमान में उतार चढ़ाव के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की संख्या 1.5 गुना हो गई है। उल्टी, दस्त, बुखार, जॉन्डिस के मरीज आ रहे हैं। मौसमी बीमारियों में सतर्कता बरतने को लेकर कहा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बरसात शुरू होते ही मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। मच्छरों से भी बचने की सलाह दी जा रही है। बारिश के मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार जैसी सामान्य बीमारियों के बढ़ने का खतरा रहता है, लेकिन कभी कभी यह सामान्य सी बीमारियां भी थोड़ी सी लापरवाही के चलते जानलेवा साबित हो जाती है। ऐसे में खान पान और दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके भी मौसम में बीमारियों से बचा जा सकता है। एसपी ने महेशपुर थाना का किया निरीक्षण। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस गश्त तेज करने का दिया निर्देश। एसपी प्रभात कुमार ने मंगलवार को महेशपुर थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। एसपी को पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। निरीक्षण के दरमियान एसपी ने थाना में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों को अपने साथ आर्म्स रखने व गार्ड को इधर से उधर करने का दिया निर्देश। पुलिस कप्तान थाना के विभिन्न मामलों का गहनता से निरीक्षण करते हुए पुलिस के समक्ष उत्पन्न समस्याओं से भी अवगत हुई। एसपी ने थाना के कंप्यूटर कक्ष, मालखाना, पुरुष व महिला हवालात और थाना परिसर का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने थाना परिसर में साफ सफाई का भी अवलोकन किया। वहीं उन्होंने महेशपुर थाना प्रभारी सन्नी सुप्रभात से थाना के विभिन्न मामलों के बारे में जानकारी ली। पुलिस कप्तान ने डायरी को अद्यतन करने तथा अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस गश्त तेज करने का निर्देश दिया। वहीं पुलिस कप्तान ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि साल में एक बार थाना का निरीक्षण किया जाता है।